मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, आज के इस खुतबे जुमअतुल मुबारक में हम गुफ्तगू करेंगे कि नमाज का रंग हमें कैसे चढ़े। खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है कि ध्यान से सुने और समझकर बरतने और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी हमें नमाज का हुक्म दिया है तो उसके लिए कुरान में लफ्ज़ आया है अस्सलात, अक़ीमुस्सलात, यानी सलात कायम करो। फिर उस सलात का माना फ़ारसी और उर्दू में नमाज से किया गया कि नमाज कायम करो। तो ये जो लफ्ज़ सलात है कि नमाज कायम करो, इसकी एक तशरीह और तौज़ीह हज़रत शेख सोहरवर्द शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में की है और फरमाते हैं कि ये जो सलात कायम करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है तो ये सलात लफ्ज़ अरबी में सला से बना है और अरबी के जिस लफ्ज़ से सलात बना है वो सला, उसका माना है आग। तो अब सलात का माना इस एंगल से ये हुआ कि तपिश, हरारत और जलाने वाली चीज़। तो इस एंगल से नमाज का माना कैसे दुरुस्त हो सकता है, इसकी वजाहत करते हुए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि टेढ़ी लकड़ी को सीधा करने के लिए हम आग की करीब करके उस टेढ़ी लकड़ी को सीधा करते हैं। इसको हम और आप यूं समझ सकते हैं कि टेढ़े लोहे को हम ठीक करना चाहें तो उसको हम आग के करीब करके उसको गर्म करते हैं और फिर आग के करीब करके जब वो गर्म हो जाता है लोहा तो फिर उसको आसानी से सीधा किया जा सकता है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा फरमाते हैं इसी तरह से जिस तरह टेढ़ी लकड़ी को और टेढ़े लोहे को सीधा करने के लिए
आग के करीब करते हैं ताकि आग की गर्मी, हरारत और तपिश की वजह से वो टेढ़ी लकड़ी और टेढ़ा लोहा सीधा हो जाए। इसी तरह इंसान नफ्स की वजह से, जो नफ्स अम्मारा है, बदी की तरफ ले जाने वाला है, इस नफ्स अम्मारा की वजह से इंसान में कजी और टेढ़ापन आ जाता है। तो जिस तरह लोहे और लकड़ी के टेढ़ेपन को दूर करके उस लोहे और लकड़ी को सीधा करने के लिए आग की गर्मी दी जाती है, यूं ही नफ्से अम्मारा के टेढ़ेपन को दूर करने के लिए अल्लाह ने मोमिन को नमाज की हरारत दी है, नमाज की गर्मी दी है कि नमाज की गर्मी और नमाज की हरारत इस मोमिन को मिलेगी तो इसके नफ्स का जो टेढ़ापन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस एंगल से सलात का माना ये बना कि गर्मी देकर, हरारत देकर नफ्से अम्मारा की कजी दूर करके इंसान को दुरुस्त करने वाली चीज। और ये तर्जुमा जो मैंने आपके सामने मफहूम समझाया, ये मेरा अपना खुद साख्ता गढ़ा हुआ नहीं है। ये अवारिफुल मारिफ में शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अली रहमान ने इसको जिक्र फरमाया। अब मुझे और आपको ये तो पता है कि टेढ़े लोहे को ठीक करने के लिए आग की गर्मी दी जाए, मगर इंसान के अंदर जो टेढ़ापन नफ्स की वजह से आ चुका है, इसके टेढ़ेपन को कैसे दुरुस्त करें, इसका किसी को इलाज नहीं, किसी को पता नहीं। तो शेख सुहरवर्द फरमाते हैं कि ये नमाज की हरारत और नमाज की गर्मी है जो नफ्स की वजह से इंसान में आए हुए टेढ़ेपन को दुरुस्त करके उसको अल्लाह का सच्चा बंदा बना देती है। अब इस नमाज की हरारत और गर्मी कैसे मिले, ये भी तो एक सवाल है। नमाज हरारत, गर्मी, तपिश देने वाली है और इस तपिश, हरारत और गर्मी से टेढ़ा लोहा जैसे सीधा हो जाता है दुनिया की आग की गर्मी से, यूं ही नफ्स का टेढ़ापन नमाज की गर्मी की वजह से सीधा हो जाता है। मगर इस हरारत को लिया कैसे जाए, इस नमाज की गर्मी और तपिश को लिया कैसे जाए, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब मैं वही बात आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाना जब तुम नशे की हालत में हो। चूंकि इब्तिदाए इस्लाम में शराब हराम नहीं थी और जब तक रोका नहीं गया था तो पी जाती थी, तो इस तरह से नमाज में खलल वाक़े हुआ तो आयत मुबारका नाजिल हुई और बताया गया, ए ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना। तो नमाज के करीब कब जाए, आयत में अगला हिस्सा है, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, यहां तक कि तुम इस पोजीशन पर आ जाओ कि जो तुम कह रहे हो उसका तुम्हें इल्म हो, जो तुम बोल रहे हो उसको तुम समझ रहे हो, तो फिर तुम नमाज अदा करो। अब ये खास पॉइंट है, इसको आप लोग जहन में रखिएगा। हालांकि ये मौजूआत ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको करीब करीब बिठाकर कानों में कान मुंह डाल के बात करने वाली ये बातें हैं, लेकिन ना आपको फुर्सत, मैं तो इज्तिमा करता हूं हर इतवार को, मगर कितने आते हैं वो आप जानते हैं, तो आपको फुर्सत नहीं है। सुन लीजिए, अब इसी को ध्यान से सुन लीजिए, गनीमत है, जुमा में भी कुछ हो रहा है काम। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अली रहमान ने इस आयत का तर्जुमा लिखने के बाद अवारिफुल मारिफ में कहा कि अल्लाह ने तो कहा कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाना, करीब तुम कब जाना, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून,
यहां तक कि जो तुम नमाज में पढ़ रहे हो उसको जानने लगो, समझने लगो, उसका इल्म तुम्हें हो, तो फिर उस हालत में नमाज के करीब जाना। अब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बात सुनो। आपने इरशाद फरमाया कि यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक वो जो शराब के नशे में मदहोश है और वो अपनी जुबान से बोलता है, कुछ अल्फाज निकालता है, मगर उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो है क्या। चूंकि शराब के नशे की वजह से जुबान तो चल रही है, मगर जुबान से निकल क्या रहा है वो जुबान से बोलने वाला समझ नहीं रहा, शराब के नशे की वजह से। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते यहां एक दूसरा इंसान भी है, और वो कौन है? फरमाते हैं वो भी अपनी जुबान से कलिमात पढ़ता है, तिलावत करता है, बोलता है, मगर वो भी समझता नहीं है, उसकी अक्ल पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। फरमाते वो कौन? शेख शहाबुद्दीन फरमाते वो है गाफिल मुसलमान, जिसके दिमाग पर शराब का नहीं गफलत का पर्दा पड़ा है, जिसके दिमाग पर शराब जो पी जाती है उसका नशा नहीं, दुनिया का नशा तारी है। ये नमाज में भी खड़ा होता है तो इसके दिलो दिमाग में दुनिया ही दुनिया तारी रहती है। शेख सोहरवर्द फरमाते हैं वो नशे वाला जो पढ़ता है वो समझता नहीं है। यही हाल इस गाफिल मुसलमान का है कि जुबान से जो पढ़ता है वो समझता नहीं है। शेख सोहरवर्द फरमाते दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। और शेख सोहरवर्द ने यहां जो बात की है सुनो, दिल के कानों से सुनो। फरमाते मूसा कलीम जब तूर पहाड़ पर आए थे तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने मूसा कलीम से फरमाया था फखलाना अलैक फइन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ। ऐ मूसा तुम मुक़द्दस वादी तुआ में आ रहे हो तो अपनी नालैन छोड़ के आओ। अब नालैन का माना तो अरबी लुगत के एतबार से आप देखें तो जूतियां होती है जो आदमी पांव में पहनता है, मगर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने यहां एक माना ये भी बयान किया है। फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलामी के लिए चढ़ रहे थे तूर की तरफ, तो उस वक्त उनके दिल में ख्याल अपनी बीवी का आया और अपने जानवर भेड़ बकरियों का आया। तो अल्लाह ताला ने जो नालैन छोड़कर आने का हुक्म दिया, शेख सोहरवर्द फरमाते इसका मतलब यह था कि तुम अपनी बीवी का ख्याल और अपने जानवर का ख्याल इन दोनों को छोड़ दो, फिर मेरी बारगाह में आओ, फिर मेरे करीब आओ, फिर मुझसे मुनाजात करो, तो तुम्हें शरफ हम कलामी मिलेगा। तो नमाज भी एक शरफ हम कलामी है, नमाज भी खुदा से मुनाजात है, नमाज में भी बंदा अल्लाह के खास कुर्ब में पहुंचता है। और सूफिया ने किताबों में लिखा है कि तुम कलाम अल्लाह का यूं पढ़ो, इतनी गहराई से समझ के पढ़ो कि तुम्हें लगे कि रब का कलाम तुमसे खिताब कर रहा है, रब का कलाम तुमसे मुखातब है, रब का कलाम तुमसे बात कर रहा है। इस पोजीशन में आकर के हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अब इस पोजीशन में आकर पढ़ेंगे ना तो नमाज की गर्मी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। कैसे मिलेगी नमाज की गर्मी? सलात, शेख सोहरवर्द फरमाते सलात सला से बना है और सला आग को कहते हैं। तो सलात यानी नमाज का माना बना गर्मी देने वाली चीज। तो शेख सोहरवर्द फरमाते हैं टेढ़ी लकड़ी और टेढ़े लोहे को सीधा करने के लिए गर्मी आग की दी जाती है। इंसान के नफ्स में टेढ़ापन उसके नफ्स की वजह से है। अब इस इंसान के टेढ़ेपन को दूर करने के लिए नमाज की गर्मी देना जरूरी है, मगर ये गर्मी मिलेगी कब? शेख सोहरवर्द फरमाते उस वक्त मिलेगी जब ये अल्फाज तिलावत के, तस्बीह के,
और जिक्र व अस्कार के नमाज में जो पढ़ रहा है, उस वक्त वो उन मानी पर गौर करे, उसको समझे, अपने वजूद पर तारीख करे, तो फिर नमाज की गर्मी ऐसी मिलेगी कि इसके नफ्स का टेढ़ापन दूर हो जाएगा। यह है तरीका। मैं तो यहां ये भी अर्ज करना चाहता हूं, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मिंबर पर इरशाद फरमाते, सुनो ये मेरे और आपके लिए ही हैं। हजरत उमर ने मिंबर पर फरमाया कि आदमी इस्लाम में रहकर अपने बाल तो सफेद कर लेता है और हालत उसकी ये है कि अपनी नमाज को अल्लाह के लिए कामिल नहीं कर पाता। आदमी इस्लाम में रह करके अपने बाल तो सफेद कर लेता है, मगर इतनी उम्र गुजार करके भी अल्लाह के लिए नमाज को कामिल न कर सका। लोगों ने कहा, उमर ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हजरत उमर ने फरमाया, वो इस तरह कि वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसका दिल नमाज ही में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। तो अब हमारे बाल वाकई में सफेद हो चुके, आपके भी देखो, और नहीं भी सफेद हुए तो गौर कर लो। हजरत उमर हमसे ही तो खिताब कर रहे, बाकी उनके मुखातब तो सहाबा किराम थे, जिनके बारे में ही तो आयतें उतरी हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। उन्हीं के तो बारे में उतरी है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साइहून अर राकिऊन अस साजिदून, ये उन्हीं के बारे में उतरी है। मगर हजरत उमर इन सामने बैठे हुए लोगों के जरिए हम तक पैगाम पहुंचा रहे थे कि आदमी के ऊपर ताज्जुब है कि इस्लाम में रहकर बाल तो सफेद कर लेता है, यानी इतना लंबा जमाना इस्लाम में गुजार देता है, मगर अल्लाह के लिए वो नमाज को कामिल नहीं कर पाता। तो मेरे भाइयों, कैसे हरारत मिलेगी, ये गर्मी कैसे मिलेगी? गर्मी मिलेगी नहीं तो ये टेढ़ापन दूर कैसे होगा? अब देखो कुरान मजीद में सूरह फातिहा, थोड़ा तवज्जो दीजिए। सूरह फातिहा को सबए मसानी कहा जाता है, यानी ये आयत सबए मसानी, मसानी माने डबल, तो इसकी एक वजाहत की गई कि चूंकि ये सूरत मक्के में भी उतरी, फिर मदीने में 2 मरतबा उतरी, तो 2 मरतबा उतरी इसलिए इसको मसानी कहते हैं। और इसकी एक वजह शेख सोहरवर्द अलैहिर्रहमा ने यह भी लिखी है कि जब दूसरी मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर यह सूरत उतरी तो इसका एक दूसरा मफहूम हुजूर के दिल पर इल्का हुआ, इसका एक नया मफहूम उतरा। और यहां तक इन्होंने लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जितनी बार सूरह फातिहा पढ़ते, हर बार सूरह फातिहा का एक नया रंग हुजूर पर नजर आता था। और यहां तक नहीं, शेख सोहरवर्द लिखते हैं कि ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बात थी, बाज मुहक्किकीन हुजूर की उम्मत में भी ऐसे नमाजी हैं जो सूरह फातिहा बार बार पढ़ते हैं और हर बार उन पर नए राज खुलते हैं। तो ये राज खुलेंगे कब? जब ध्यान होगा, नमाज में होकर नमाज में रहेंगे तो गर्मी मिलेगी और ये नफ्स का टेढ़ापन दूर होगा। वरना ये साल हा साल की नमाजें हमारा टेढ़ापन दूर नहीं कर सकी, तो हमें खुद अपने आप पर, अपनी नमाजों पर गौर करना चाहिए कि हमें गर्मी नहीं मिली तो हमारी नमाज थी गरम गरम, कहते ना बात गरम करो, तो है हमारी नमाज गर्मी वाली, ईमान को गर्मी देने वाली, दिल को गर्म करने वाली, अमाल को गर्म करने वाली। सर्द ठंडे के ठंडे जैसे थे वैसे ही कोई ईमान में तरोताजगी नजर नहीं आती। तो हमें नमाज अस्सलात का माना है हरारत और गर्मी देने वाली चीज। अब इस पर देखो, ये भी एक बड़ी प्यारी बात है कि, और इसको समझने की जरूरत है। इसको भी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमान ने लिखा
कि जब नमाज का वक्त होता है तो पहले सुन्नत मौक़दा या सुन्नत गैर मौक़दा होती है। फरमाते हैं कि ये इसमें क्या मसलहत है और इसमें क्या राज है। फरमाते हैं सुन्नत मौक़दा की अदायगी में ख़ास राज और मसलहत ये है कि इंसान के बातिन में, ध्यान से सुनो, इंसान के बातिन में जो गंदगी, इंतशार यानी जहन और ख्यालात का बटा हुआ होना और होता है, यानी बातिन में गंदगी होती है, जहन फिक्र बटी हुई होती है, इधर उधर तवज्जुआत होती है, यानी लोगों से मेल झूल और रिस्क कमाने के कामों में मशगूल होता है बंदा, सहवो निसियान भूल जाता है बंदा, खाने पीने की ख्वाहिशें, सोने की आदत, ये तमाम बातें इंसान के बातिन को परागंदा करती हैं। चूंकि इंसान इतनी देर उन कामों में ध्यान लगाता है, जाहिर सी बात है, काम करेगा तो काम में ध्यान लगाएगा, तो इतनी देर तक खाने में, ख्वाहिशात में और घरेलू कामों में इंसान का ध्यान लगा रहता है, ख्यालात बटे रहते हैं। तो शेख सुहरवर्द फरमाते जब फराइज की अदायगी से पहले सुन्नतें अदा कराते हैं तो इसलिए ताकि उसका बातिन नमाज के लिए तैयार हो जाए कि अभी फर्ज अदा करना है, अभी फर्ज के लिए तुझे खड़ा होना है, तो पहले से तुझे सुन्नत की अदायगी कराई जा रही है ताकि अल्लाह की बारगाह में मुनाजात फर्ज नमाज के जरिया जो अदा करनी है उसके लिए तू तैयार हो जाए। तेरा बातिन जो दुनिया के कामों में दिमाग लगा लगा करके आया है, पहली 4 पढ़ा करके उससे ख्याल हटा कर तुझे बिल्कुल एक तरफ कर लिया जाए, फिर तू फर्ज नमाज के लिए खड़ा हो जाए। इस वजह से पहले सुन्नत मौक़दा अदा कराई जाती है ताकि इन ख्यालात से हटाकर अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में उसको ले आया जाए। अब इस सिलसिले में ये भी हजरत शेख सुहरवर्द ने लिखा है कि सलात का एक माना है, सलात लुगत में डिक्शनरी में दुआ को भी कहते हैं, तो नमाज को दुआ क्यों कहा गया? फरमाते इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला सिर्फ अपनी जुबान से दुआ नहीं करता, अपने तमाम जिस्म के आज़ा और जवारिह के साथ वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। वो दुआ जो सिर्फ जुबान से हाथ उठाकर होती है वो जुदा है, मगर इस सलात का भी एक माना दुआ है, और ये दुआ वो है जो जिस्म के हर अज़्व के जरिया होती है कि उसका जाहिर और बातिन दोनों अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, इसलिए भी इसको सलात कहा गया। अब ये देख लीजिए और ये तसव्वुर पैदा कीजिए आप, तो धीरे 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 नमाज की गर्मी मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को आधा आधा तकसीम कर दिया है। करीम रब, नमाज को मैंने मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया। यानी इसको यूं समझे कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे, दोनों आधा आधा हमने तकसीम कर दिया है। अल्लाह फरमाता है जिस वक्त बंदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है मेरे बंदे ने मुझे बुजुर्ग माना और बुजुर्ग कहा कि मैं अजमत वाला हूँ। फिर जब बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाता है देखो मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। फिर जब बंदा अर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है देखो मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर जब बंदा मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है देखो मेरे बंदे ने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया कि तू ही यौम जज़ा का मालिक है। फिर जब वो कहता है बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मामला मेरे और मेरे बंदे के बीच में है।
फिर जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सब कुछ मेरे बंदे ने मेरे वास्ते किया है, अब मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा। अब जिस सूरह फातिहा को इस एंगल से पढ़ना चाहिए वो तो हम पढ़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। हत्ता तअलमु मा तक़ूलून, शराब के नशे से तो मस्जिद में नहीं आते, मगर गफलत और दुनिया का नशा लेकर मस्जिद में जरूर आते। इस नशे को उतार कर आओ घर पे, और इन ख्यालात को उतार कर आओ घर पे, इन वसवसात को घर पे रख के आओ, और नमाज अदा करने के लिए जब मस्जिद आओ तो शेख सुहरवर्द फरमाते गफलत की तमाम चादरें उतार दो और रब की बारगाह में तुम यूं खड़े रहो कि जब अल्लाह की बारगाह में तुम खड़े रहते हो तो अल्लाह का खास जलवा तुम्हारी निगाहों के सामने होता है। जब तुम अपना ध्यान इधर उधर ले जाते हो तो अल्लाह फरमाता है इला मन तल्तफितु, ध्यान किधर ले जा रहा है, इला मन हुवा खैरुम मिन्नी, क्या कोई मुझसे भी बेहतर है जिधर तू अपना ध्यान ले जाता है। जहां इतनी सामने से रहमतें बशारतें हो, क्या हक नहीं है कि बंदा उस नमाज में रब की रहमत की तरफ मुतवज्जे रहे। तो मेरे भाइयों, नमाज ये एक अहम तरीन नूर है जो मोमिन के बातिन को मुनव्वर कर देता है। नमाज ये गर्मी देने वाली चीज़ है जो हमारे नफ्स की गलाजतों को दूर कर देती हैं और हमारे नफ्स के टेढ़ेपन को दूर करके हमें दुरुस्त कर देती है। तो इस नमाज को वैसा अदा करो जैसा अदा करने का हुक्म है, और इसके लिए आपको कम से कम जितना आप कुरान पढ़ना जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि उसको तलफ़ुज़ तजवीद के साथ पढ़ना सीख लें। मरते दम तक हमें मुसलमान तो रहना ही है, और मरेंगे नहीं तब तक नमाज की पाबंदी है। क्यों नहीं सीख लेते? आखिरी घड़ी तक ये काम आने वाली चीज है। एक बार सीख लो पूरी जिंदगी में फुर्सत, और उसका तर्जुमा याद कर लो, फिर उसकी तफसीर कुछ पढ़ लो जैसे जैसे मौका मिले, तो इंशाअल्लाह फिर आपकी हालत हमारी हालत ऐसी होगी कि हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ही में खो जाएंगे। आपको और हमें ताज्जुब होता है कि 2 रकात में हजरत उस्मान गनी पूरा कुरान कैसे ख़त्म कर देते थे। हमें ताज्जुब होता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा और गौस पाक पूरी पूरी रात गरीब नमाज में कैसे रहते थे। इसलिए कि वो जब खड़े होते थे तो कलाम इलाही क्या पढ़ते थे, वो अपने रब से हम कलाम हो जाते थे। वो रब के कलाम के राज उनके दिलों पर उतरते थे, और जब वो असरार उतरते हुए महसूस करते थे उसी में डूब जाते थे। हम बहुत दूर खड़े हैं, अपने नफ्सों को करीब लाओ और धीरे धीरे इन बातों की तरफ अमल करके अपने नफ्स की कजी और टेढ़ेपन को दूर करने की कोशिश करो। अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।